नमस्कार, वही आर के यादव, वही आपका चैनल एक्सपर्ट नॉलेज आर के वाई, वही आपका हार्दिक की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने थंबनेल पढ़ा 12th आर्ट के, यदि आपने पास किया आर्ट में, उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, आप सही वीडियो पाए हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल में एक सीरीज चल रही है 12th के बाद में हम क्या करें, व्हाट इज आफ्टर 12th। उसमें चौथा वीडियो है, एक मैथ्स पे आ चुका है। जैसे मैं बता चुका हूं, जैसे इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत से ऑप्शन है, जो लोगों को नहीं पता होता जरूर चेक करें। एक 12th साइंस बायोलॉजी है, नीट के अलावा बहुत से ऑप्शन है, जरूर चेक करिएगा उसमें। एक इसके अलावा कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर साइंस का आया था, जिसमें 12वीं में एजी से साइंस में 12वीं पास की है। उसके बाद क्या क्या ऑप्शन है, जेट के अलावा बहुत से ऑप्शन है, जरूर चेक करिएगा। इसी की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। और ये चौथा वीडियो है, 12th में आर्ट से पास किया है, कला के क्षेत्र में आपने 12th किया है, उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, भरपूर लिस्ट है, जरूर चेक करिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और जरूरतमंद को शेयर करिएगा। 15,000 से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुके हैं, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आपने बहुत साथ दिया, आगे भी मेरा साथ देते रहिएगा। जैसे बात करता हूँ 12th आर्ट के बाद में, जैसे यूपीएससी होता है, मैनेजमेंट के कोर्स जैसे बीपी होता है, बीबीएम होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह होता है, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन होता है, बीपीएड होता है, लेबर इंस्पेक्टर का बन सकते हैं, एलएलबी ऑफिसर बन सकते हैं, लेबर लॉ एडवाइजर या लेबर लॉ ऑफिसर बन सकते हैं, बीए इन फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन में बीए कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स सकते हैं। इसी की लिस्ट है पूरी कंप्लीट, चेक करिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी। यूपी आपको मोटा मोटा बता दो, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड और एक इंटरव्यू होता है। स्टेज फर्स्ट आपका कंप्लीटली आर्ट के यूपीएससी वैसे कोई भी दे सकता है, आप साइंस वाला भी दे सकता है, मैथ वाला भी दे सकता है, एग्रीकल्चर कॉमर्स कोई भी हो स्ट्रीम वाला हो, इसमें सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए होती है। अब बीटेक और बीएससी कुछ भी किया आपने आप दे सकते हो, लेकिन पलड़ा भारी होता है आर्ट वाले का। क्यों? उसमें जैसे मैं स्टेज फर्स्ट में बताता हूँ, जीएस का एक पेपर आता है, एक सीसेट का आता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब स्टार्टिंग में स्टेज फर्स्ट में 2 पेपर होते हैं, क्वालिफाइंग जरूरी होता है, इसके मार्क्स है जो फाइनल में नहीं जुड़ते अलग बात है, लेकिन क्वालिफाइंग जरूरी है। जैसे हम जीएस की बात करें, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, इकोलॉजी, सोशल साइंस, जनरल साइंस और क्लाइमेट चेंज से रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। सारे आर्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन चैप्टर है, सब्जेक्ट है। एक आता है सी सेट का, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट आता है, उसमें मतलब स्टेज फर्स्ट में 2 पेपर होते हैं, दूसरा पेपर इसी का आता है। उसमें कंप्रेंशन आता है, स्किल आता है, रीजनिंग आता है, न्यूमेरिकल हल्का मतलब नॉर्मल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन आता है और डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आते हैं। लगभग आर्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, मतलब आपके पास आर्ट है तो आप ये बखूबी दे सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। उसके अलावा सेकंड जो पेपर होता है उसमें 9 पेपर होते हैं, एक इंग्लिश का होता है, एक लैंग्वेज का होता है, 4 उसमें जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड और जीएस फोर्थ का होता है। एक आपका सब्जेक्ट आप चूज करते हैं, उसके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और एक ऐसे लिखना होता है। अब उसमें जीएस में जब आपको 4 पेपर बता रहा हूँ, उस चारों में आर्ट का बहुत योगदान है। जैसे पहले आता है हेरिटेज आता है, कल्चर आता है, हिस्ट्री आती है, जियोग्राफी आती है, सोशियोलॉजी आती है। सेकंड पेपर में संविधान आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है, जस्टिस आता है, इंटरनेशनल रिलेशन आता है। जो थर्ड पेपर होता है इकोनॉमी आता है, एनवायरनमेंट आता है और डिजास्टर मैनेजमेंट आता है। और फोर्थ में एथिक्स वगैरह के क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये सारे आर्ट से रिगार्डिंग आपका 4 और 2 6 क्वेश्चन, सिर्फ 6 पेपर आपका आर्ट से रिगार्डिंग होगा, टोटल 9 और 2 11 पेपर में से। उसके अलावा आपका सब्जेक्ट होगा, उसके 2 पेपर वही होंगे, तो वही हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह लिया तो वही आपका सब्जेक्ट, मतलब बहुत शानदार चीज है, उसके लिए आप जरूर चेक कर सकते हैं। हम सेकंड बात करते हैं मैनेजमेंट के कोर्स सकते हैं, जैसे बीबीए, एमबीए कर सकते हैं। बीबीए 3 साल का होता है +2 के बाद में, एमबीए मास्टर डिग्री, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 2 साल का होता है, बीबीए बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। आप आईटी के क्षेत्र में कर सकते हैं, फाइनेंशियल मार्केटिंग में कर सकते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस में कर सकते हैं, ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट में कर सकते हैं, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में कर सकते हैं। एक होता है सब्जेक्ट का रिगार्डिंग, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, बहुत शानदार नौकरी है, बहुत शानदार नौकरी है। जैसे आपके पास हिस्ट्री में बन सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स में बन सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, इंग्लिश वगैरह में आप नेट जेआरएफ का एग्जाम देके मैं बताऊंगा कैसे, मतलब जैसे बैचलर डिग्री आपको करनी होगी, उसके बाद मास्टर डिग्री करनी होगी, उसके बाद आपको पीएचडी करना होगा। पीएचडी करने के बाद में आपका नेट का, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और जेआरएफ का, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसका पेपर होता है, वो आपको पेपर देना होता है। उसमें क्वालिफाइंग जो मार्क होंगे उसका 13 का 1.5% लगभग जेआरएफ में लेते हैं, वो रिसर्च करते हैं। उसके अलावा बाकी का एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है, उसके ऊपर आप पास होते हैं तो आप नेट का एग्जाम क्वालिफाई माने जाते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट क्वालिफाई होना जरूरी है, तो वो नेट क्वालिफाई आपका करना पड़ेगा। उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर का कहीं भी फॉर्म भर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में कहीं बन सकते हैं।
एक होता है बैचलर ऑफ आर्ट इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, BAJMC। इसका कई कॉलेज BJMC बोलते हैं, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मतलब दोनों एक ही, BAJMC और BJMC एक ही है, बैचलर ऑफ आर्ट इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसमें आपको सिखाते हैं रिपोर्टिंग, सिखाते हैं राइटिंग, सिखाते हैं एडिटिंग, सिखाते हैं स्टोरी राइटिंग, सिखाते हैं कम्युनिकेशन थ्योरी, सिखाते हैं मीडिया एथिक्स, एडवर्टाइजिंग, और इसके अलावा पब्लिक रिलेशंस, डिजिटल मीडिया, फोटोग्राफी, वीडियो प्रोडक्शन, वीडियोग्राफी वगैरह एक कोर्स होता है, 3 साल का होता है। फीस इसमें डिफरेंट कॉलेज में डिफरेंट होती है, प्राइवेट में ज़्यादा होती है, बेटर देन कंपेरिजन देन गवर्नमेंट कॉलेज की, गवर्नमेंट में थोड़ा कम होती है। जैसे बात करता हूँ अम्यूनिटी यूनिवर्सिटी, कोटा की अम्यूनिटी यूनिवर्सिटी है नोएडा में, जो 8,07,000 रुपये फीस लेती है 3 साल का। इसकी जगह सावित्रीबाई फुले पुणे में यूनिवर्सिटी है, वो 72,275 रुपये मात्र लेती है 3 साल का। मतलब काफी डिफरेंस होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में। हाँ, यदि आपको अपना क्षेत्र न्यूज रिपोर्टर बनना है, एंकर बनना है, रेडियो जॉकी बनना है, पत्रकार बनना है, संपादक बनना है, मतलब इसका टीवी से रिगार्डिंग जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में आपको जो भी बनना है आप इसमें कोर्स कर सकते हैं। जैसे अब ललन टॉप खोला हुआ है, सौरभ द्विवेदी जी ने खोला हुआ है, रवीश कुमार ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जर्नलिज्म में, अंजना ओम कश्यप जो आज तक की उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, इसी तरह बहुत से हैं। आप किसी का उठा के देखिएगा, लगभग 90% का मास कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग उनका बैकग्राउंड होता है, जो कि आज मीडिया के क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, ऐसा इश्यू नहीं है। एक आता है VP.Ed बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, इसको टीचर बोलते हैं और हम उसको PTA बोलते थे, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। आप ग्रेजुएशन होना चाहिए। बहुत सी कॉलेज है उसमें +2 के बाद में +2 में फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट होना चाहिए, वो मांगती है। 2 साल का कोर्स होता है, 40 से 60,000 रुपये इसका फीस लगता है। प्राइवेट की फीस में ज्यादा होती है, जैसे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, LPU है, जो 2 लाख रुपए फीस लेती है कंप्लीट कोर्स का। अब इसमें एक लेबर इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं और लेबर लॉ एडवाइजर, ये भी बहुत शानदार नौकरी है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपको लेबर इंस्पेक्टर में। इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसमें? आर्ट्स कॉलेज, आर्ट्स में। आर्ट्स के कौन कौन से सब्जेक्ट में होना चाहिए? सोशल वर्क में, लेबर वेलफेयर में, इन किसी भी मतलब सोशल वर्क में हो आपका एक सब्जेक्ट, इसमें आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में। लेबर वेलफेयर हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, या इंडस्ट्रियल रिलेशन हो, ये आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए आर्ट में, आप ग्रेजुएशन डिग्री में, तो आप लेबर इंस्पेक्टर बन सकते हैं। एक होता है लेबर लॉ ऑफिसर या लेबर लॉ एडवाइजर। BA LLB सबसे बेस्ट है इस चीज के लिए, क्योंकि BA करेंगे आप 3 साल में, फिर 3 साल फिर LLB करेंगे, तो एक इंटीग्रेटेड 5 साल का कोर्स होता है। BA LLB आप वो कर सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं। देखो, तो BA इन फिल्म, TV एंड OTT प्रोडक्शन, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट इन फिल्म, TV एंड OTT प्रोडक्शन, जिसमें आप फिल्म मेकर बन सकते हैं। ये कोर्स होता है जो 3 साल का कोर्स होता है। फीस इसकी 3 लाख से 7 लाख तक जाती है। गवर्नमेंट कॉलेज में कम होती है, प्राइवेट कॉलेज में 8 लाख 7 लाख तक फीस होती है। इसमें आप फिल्म मेकर बन सकते हैं। फिल्म मेकिंग में आपको यदि इंटरेस्ट, आप फिल्म मेकर बन सकते हैं, प्रोड्यूसर बन सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, स्क्रीन राइटर बन सकते हैं, एडिटर्स बन सकते हैं, साउंड डिजाइनर बन सकते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। डिजाइन ग्राफिक होता है, एक फैशन डिजाइन होता है। आप ये भी कोर्स करके इनके क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं। एक होता है होटल मैनेजमेंट, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, और दूसरा होता है बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। दोनों लगभग एक होता है, 70-80% चीजें एक होती हैं, लेकिन उसमें होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी एक अलग से ऐड किया हुआ है। दोनों अलग अलग होता है, दोनों वही 3 साल का होता है। अब हम बात करें, बता दूं डिफरेंस क्या है। होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स सकता है वो आपका ब्रॉडली होटल मैनेजमेंट है, कंप्लीटली आपको होटल मैनेजमेंट से रिगार्डिंग आपका कोर्स का होता है। हाउस कीपिंग का होता है, फूड एंड बेवरेजेज सर्विस का होता है, सेल्स मार्केटिंग का, इस तरह का भी होता है। इसमें होटल में, रेस्टोरेंट में, इवेंट मैनेजमेंट में, टूरिज्म में और एयरलाइंस में काम कर सकते हैं। दूसरा होता है बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। स्पेशली मतलब फोकस करता है, कंसंट्रेट रहता है कैटरिंग टेक्नोलॉजी पे, फूड प्रोडक्शन पे और कैटरिंग टेक्नोलॉजी पे। आपको डेप्थ नॉलेज, मतलब बहुत सारी गहरी नॉलेज देता है किचन ऑपरेशन में, मेन्यू प्लानिंग में, फूड सेफ्टी में और कैटरिंग मैनेजमेंट में। फ्यूचर में ये कैटरिंग मैनेजमेंट जा सकते हैं। फूड सर्विस जो प्रोवाइडर, जो ऑपरेशंस जितनी भी होते हैं, जैसे आपका जोमेटो, स्विगी वगैरह, इनमें भी बड़े लेवल पे, डिलीवरी बॉय में नहीं, बड़े लेवल पे आप उसमें जा सकते हैं। अब बात करता हूँ सेकंड, नेक्स्ट आता है BA इन म्यूजिक में। आप बैचलर इन आर्ट कर सकते हैं, मतलब अपनी म्यूजिक में कर सकते हैं, डांस में कर सकते हैं, सिंगिंग में कर सकते हैं, कोरियोग्राफर बन सकते हैं, अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं और बाकी खुद का एक डांस एकेडमी, सिंगिंग एकेडमी वगैरह खोल सकते हैं, जो स्कूल टीचर में जा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक कॉमन चीज बता दूं, जैसे +2 के बाद STC करके 5th क्लास तक पढ़ा सकते हैं। BA करके, BA के बाद BEd करके आप
10th तक पढ़ा सकते हैं, 11th-12th पढ़ा सकते हैं। पीएचडी करके आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। जीआरएफ करके जूनियर रिसर्च फेलोशिप करके आप रिसर्च के क्षेत्र में जा सकते हैं। हाँ, आपको आज के बाद में भी यदि आपको नर्सिंग के क्षेत्र में जाना है, एकमात्र ऑप्शन है एएनएम कर सकते हैं। ओगली नर्सिंग मिडवाइफरी है, एकमात्र ऑप्शन है, लेकिन आज के बाद में नर्सिंग का ऐसा कुछ बहुत से ऑप्शन है, इसके अलावा आप जा सकते हैं वहाँ। हाँ, अब मैं बात करता हूँ एसएससी के एग्जाम में जिसका जीके कमजोर होता है, शानदार आर्ट के बाद में आप जीके में जा सकते हैं। हाँ, उसमें आपको थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग में, इंग्लिश में आपको ध्यान देना पड़ेगा। यदि आपको आर्ट में आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री पोर्टेबल वगैरह में कोई है, तो आप मैथ का कोचिंग करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि उसमें इंग्लिश आता है, मैथ आती है, रीजनिंग और जीके आती है। सीजीएल का होता है जैसे एसएससी का, एसएससी बता तो आपको स्टाफ सर्विस कमीशन होता है। सीजीएल का होता है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। एक तो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, आपकी नॉर्मल ग्रेजुएशन, आपने कोई ऐसे कुछ भी नहीं चाहिए, उसके बाद में आप सीजीएल का एग्जाम दे सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के 29 डिपार्टमेंट है, 29 डिपार्टमेंट में आप शानदार 48 ग्रेड पे, तो लेवल 8 तक की आप नौकरी पा सकते हैं, जिसका लगभग पेमेंट 1 लाख रुपए के आसपास तक हो जाता है। एक होता है सीएचएसएल का, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का होता है, वो भी एसएससी की लेती है। एसएससी एक कमीशन है, आयोग स्टाफ सर्विस कमीशन है, जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाता है, मतलब एक बोर्ड है, वो एग्जाम लेता है। सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल +2 के बाद में वही एसएससी के जितने भी 29 डिपार्टमेंट, उसमें क्लरिकल ग्रेड पे आपका जा सकता है, मतलब जूनियर क्लर्क और सीनियर क्लर्क में आप जा सकते हैं। वही 29 डिपार्टमेंट है, वही शानदार पोस्ट है। एसएससी जीडी में जनरल ड्यूटी में जा सकते हैं, जैसे जितने पैरामिलिट्री फोर्स हैं, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीएसएफ, असम राइफल, बीएसएफ, इन जनरल ड्यूटी में +10th चाहिए होती है, आप इसमें जा सकते हैं। इसमें फिजिकल भी होता है। हाँ, सीजीएल में इंटरव्यू वगैरह भी होता है। सीएचएसएल जो बोला था उसमें टाइपिंग होती है, एक्सेल का टेस्ट होता है, वो टाइपिंग होती है। एक एसएससी एमटीएस हो जा सकती है, 10th के बाद में अपने कुछ नहीं, मतलब आपको कुछ नहीं आता है, आप एमटीएस का पेपर दे सकते हैं। इसमें डिपार्टमेंट एग्जाम देके आप सीएचएस सीजीएल में जा सकते हैं, एमटीएस में जाने का कोई औचित्य बनता नहीं है। एक होता है एसएससी पे आपको देश सेवा करनी है, 2 स्टार आपके कंधे पर लगा कर आपको देश सेवा करना है, जुनून है आपको देश सेवा करने का, तो एसएससी सीपीओ का एग्जाम आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि अच्छी नौकरी है, एक रेस्पेक्टेबल नौकरी है। पैरामिलिट्री फोर्स में आप जाते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स में आपको आसाम राइफल आता है, आईटीबीपी आता है, सीआरपीएफ आता है, सीएसएफ आता है, बीएसएफ आता है, और सीपीओ के थ्रू आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर में भी जा सकते हैं। एसएससी जीडी का भी, एसएससी दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का भी एसएससी लेती है, उसको आप उसमें भी जा सकते हैं। और सीपीओ को जो मैंने बताया था, उसमें इंग्लिश और मैथ आपका मेंटेन अच्छा होना चाहिए, आप जा सकते हैं। हाँ, इसके अलावा उसमें फिजिकल भी होता है, 1600 मीटर रेस होती है 6.5 मिनट में, 100 मीटर शूट होती है 16 सेकंड में, 14 फुट बाय 12 फुट के आसपास आपको गोला फेंकना, 5 किलो का गोला फेंकना होता है। इस तरह से फिजिकल भी होता है। इसके अलावा एक आता है रेस्पेक्टेड नौकरी है, ऑल इंडिया में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड लेती है, एनटीपीसी का एग्जाम होता है, उसमें कॉमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, आप ये बन सकते हैं। सीनियर क्लर्क वगैरह बन सकते हैं। सीनियर क्लर्क वगैरह में आपको टाइपिंग होती है, और ट्रेन मैनेजर और स्टेशन मास्टर में आपको साइको टेस्ट होता है। साइको टेस्ट क्या होता है, ऑलरेडी वीडियो आ चुका, आप जरूर चेक करिएगा। रेलवे में जो आपको जाना है, आप एनटीपीसी का दे सकते हैं। इसके अलावा स्टेट पुलिस में, किसी भी स्टेट पुलिस में आप 10th 12th रेलवे बहुत सारी वैकेंसी खुलती है, आप जा सकते हैं। एक स्टेट पुलिस में और पैरामिलिट्री फोर्स में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का खुलता है, मतलब आप मिनिस्ट्री बोले तो आपको हेडक्वार्टर में नौकरी करनी होती है, फील्ड में नौकरी नहीं करनी होती है, आप उसमें जा सकते हैं, बहुत अच्छी नौकरी है। इसके अलावा आप बैंक में जा सकते हैं, क्लर्क में जा सकते हैं, और अपने डिग्री कर चुके हैं, बैचलर डिग्री पूरी कर चुके हैं, तो आप मैनेजिंग या असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे जा सकते हैं। ये ऑप्शन थे। इसके अलावा आपका मैथ का आ चुका है +2 के बाद, +2 में आपके पास मैथ थी, उसके बाद क्या क्या ऑप्शन है जरूर चेक करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बायोलॉजी वाला लिंक डाल दूंगा, और एग्रीकल्चर वाला लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर चेक करिएगा। वीडियो यहाँ तक देखा, दिल की गहराई से बहुत हार्दिक धन्यवाद। फिर भी आपको यदि कुछ दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।